हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। अपनी एक लगातार सीरीज क्लास संस्कृति की चल रही है। अपन टॉपिक टॉपिक एक एक कवर करते जा रहे हैं और लगभग अपनी क्लास संस्कृति अंतिम मोड़ में आ रही है। कुछ एक टॉपिक बचेंगे जो अपन जल्द ही समाप्त करके अपन ज्योग्राफी वाला पोर्शन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सारे टॉपिक जो करवाए आज तक सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे पटवारी ले लो, चाहे ग्राम सेवक ले लो, चाहे फोर्थ ग्रेड ले लो, चाहे हाई कोर्ट ले लो। हाई कोर्ट की कोई सी भी एग्जाम हो, एलडीसी या फोर्थ ग्रेड, सब में सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बराबर वेरिएशन रख रहे हैं, ठीक है ना। नृत्य नाट्य सब अपन ने कवर कर रखे हैं। आज जो अपना एक नया टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य। और आप कंफर्म मान के चलिए, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आप कंफर्म मानिए यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। बराबर आप रिवीजन करते रहिए और ये क्लास आपको टू द पॉइंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने पहले अपनी तैयारी के दौरान बनाए और आज तक जब भी मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ तो मैं अभी भी उनको अपडेट करते जा रहा हूँ। आज तक जितने क्वेश्चंस आए उनको सबों को समावेशित करते हुए मैं ये नोट्स अपडेट कर रहा हूँ और उन्हीं नोट्सों के माध्यम से मैं आपको ये रैपिड रिवीजन वाली जो क्लास चल रही है अपनी वो आपको करवा रहा हूँ। आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपको सभी को इससे ज्यादा मैटर लगभग मेरे को नहीं लगता है कि कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है 2-5 क्वेश्चन कहीं से ज्यादा अलग आ जाए, लेकिन वो सभी के लिए नहीं होंगे। आप ये पढ़ो और प्रीवियस क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो आपको नजर वही आएगा, किताबें किताबें के अलावा ये नोट्स, और नोट्स में सारी पूरी गाथाएं। बहुत सारी किताबों का संग्रह ये नोट्स है, बहुत सारी क्लासों का संग्रह ये नोट्स है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चनों का संग्रह ये नोट्स है, सभी का जवाब ये नोट्स है। सफिशियंट है। आप खुद चाहे इसका एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, किसी टॉपिक कोई सी भी क्लास ले लेना, कोई से भी नोट्स पीडीएफ उठा लेना टेलीग्राम से, अपने वाले टेलीग्राम से, और वहां से आप चेक कर लेना है कि कितना मीटर बाहर से आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये याद हो जाए वही खूब है, बाकी आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, लोक नृत्य। यहाँ से दो टॉपिक अपन कवर करेंगे, लोक नृत्य और लोक नाट्य। नृत्य मतलब डांस, आज डांस करेंगे, और लोक नाट्य मतलब नाटक। डांस करना भी एक नाटक है, डांस करेंगे और साथ में नाटक भी दिखाएंगे अपन, दोनों काम करेंगे आज अपन, ठीक है ना। तो अपन ने गाने गा लिए, सॉन्ग वाला कंप्लीट कर लिया, आज डांस वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन ये नाटक भी कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अपन लोक जो नृत्य पढ़ेंगे उसमें 3 वेराइटी पढ़ेंगे अपन। एक वेराइटी तो है कि क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। क्षेत्रीय मतलब किसी विशेष क्षेत्र में गाए जाते हैं ये। किसी विशेष क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसको तो क्षेत्रीय लोक नृत्य में शामिल किया गया है। कुछ ऐसे नृत्य जो क्षेत्र विशेष के तो है ही, लेकिन वो कमाई का जरिया भी है आजकल, ठीक है ना, जिनसे इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, ठीक है ना, उसको कहते हैं व्यावसायिक, मतलब पेमेंट जिनसे मिल रहा है। तो वो व्यवसायिक लोक नृत्य आ गए, जैसे तेरताली नृत्य, भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। तो ये व्यवसाय। कुछ ऐसे हैं जो जातीय समुदाय के लोक नृत्य हैं, कुछ विशेष जातियां, जनजातियां उस जिस नृत्य को करती हैं उसकी अपन पढ़ेंगे। भीलों के अलग नृत्य है, ग्रासियों के अलग है, सहरियों के अलग है, कंजरों के अलग है, गुजरों के अलग है, बंजारों के अलग है, मेव और कथोड़ी इनके अलग है। आप देखेंगे कि ये टॉपिक जो भूगोल में भी दे रखा है, भूगोल में इस नाम से दे रखा है, जनजातियां। जनजातियां, उनकी अर्थव्यवस्था और उनका रहन सहन, कला संस्कृति। तो ये वही टॉपिक है, उसी में ये दोनों जगह कवर हो रहा है। तो तीनों अपन एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य देखेंगे, फिर व्यवसायी देखेंगे, और फिर जनजातीय लोक नृत्य देखेंगे। क्षेत्रीय में आप देखोगे कि मैंने कुछ एक नाम तो यहाँ राइट किए हुए हैं, जैसे घूमर है, ठीक है ना, घूमर, अग्नि, ढोल, गुड़ला, गेर, बमरसिया, गीदड़, खारी, ठीक है ना, चरकुला, डांडिया, पेजण, ठीक है ना, धाड़। ये ऐसे कुछ एक नाम ही है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और भी नाम आएंगे। तो अपन डिटेल में जिसकी जितनी डिटेल की आवश्यकता है उसको पढ़ने की, उतना ही अपन यहाँ सफिशिएंट मैटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा अपने को रामकथा अगर सुनना है तो अपन गूगल पे सर्च करके भी आराम से सुनकर बैठ कर देख सकते हैं और अपना 1-2 घंटा खराब कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। वहाँ एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप सुनाओ, बस आपको टिक करना है, निम्न में से ए बेसे दे में से, तो आप टिक करते जाओ और अपनी नौकरी के लिए आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। इतना ही करना होता है एग्जाम में। पहला जो अपना टॉपिक है क्षेत्रीय लोक नृत्य वाला, वो देखते हैं। सबसे पहले घूमर, ठीक है ना, जैसे केसरिया वालम प्रसिद्ध था, राज्य गीत था, ये भी उतना ही प्रसिद्ध है भाई, ये नृत्य, डांस।
अगर राजस्थान में महिलाओं का सबसे कोई बेहतरीन अदाकारी वाला डांस है तो वो ये नृत्य लगता है मेरे को, ठीक है ना। आजकल तो कई रूप है, ठीक है ना, कई रूप घूमर के कई नए भी आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन बात कर रहे हैं उस टाइम की जब ये रजवाड़ी नृत्य हुआ करता था। रजवाड़ी लोक नृत्य, ये राजस्थान का राज्य नृत्य। लोक नृत्यों में इसको सिरमौर, सिरमौर ऊपर का दर्जा, सिरमौर का मतलब है अगर लोक नृत्य है तो सबसे ऊपर किसको दर्जा दिया जाए, वो ये है। मतलब सभी लोक नृत्यों में सबसे बेस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस रख रहा है, सबसे अव्वल दर्जे का, आला दर्जे का कोई नृत्य है तो वो ये घूमर है, ठीक है ना। तो इसलिए सिरमौर, और सभी लोक नृत्यों की आत्मा इसमें बसी हुई है, इसलिए लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्यों की इसको आत्मा भी कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आईए में, लोक नृत्यों की आत्मा सिरमौर किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान है, लेकिन करती कौन है इसको, महिलाएं। इंपॉर्टेंट है भाई, रस पुरुष प्रधान है, मतलब पुरुष रस प्रधान मतलब एक विशेष कला जिसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन करती कौन है, महिलाएं। अब देखो इसमें ऐसे ऐसे लिखना है, करती कौन है, महिला। कब करती है, मांगलिक अवसर पे, मांगलिक अवसर पे, ठीक है ना। करती क्या है, ये देखो घूमर, ये ठीक है ना, कोई आदमी है, ये औरत है, ठीक है ना। ये घूमर करेगी तो ये खड़ी तो यही रहेगी, अपने एक ही दूरी पे खड़ी रहेगी, और ये ऐसे घूमेगी गोल गोल, ठीक है ना। वो घेर या जो भी पहन रखा ना वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है ना। वो अपनी लचकदार हाथों का ऐसे अंकन करेगी, हाथों की लचकदार जो उसकी वो है वो करेगी, और अपनी ही दूरी पे घूमती हुई करेगी। वो ऐसे नहीं कि यहाँ जाए फिर वहां जाए फिर वहां भगे, ऐसे नहीं करेगी। वो एक दूरी पे खड़ी होके लचकदार प्रदर्शन करेगी अपने अंगों का, और अंगों में भी मोस्टली है हाथों का लचकदार, केवल हाथों का लचकदार प्रदर्शन होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ लिख भी रखा है, ये देखो, महिलाएं अपनी दूरी पर घूमती हुई हाथों का लचकदार प्रदर्शन करती है इसमें, ठीक है ना। याद रखना भाई, कई बार पूछ ले सीधा सीधा और आपको कहीं भी ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चनों से उठाए हुए जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उनको भी ऐड किया हुआ है, कहीं से पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें करता कौन है, महिलाएं अपनी ही दूरी पे घूमती है और हाथों का लचकदार प्रदर्शन। अब इस लचकदार प्रदर्शन में वो कुल 8 स्टेप अपनाती है। जब वो घूमर करती है ना तो कुल 8 स्टेप करती है, ऐसे करना फिर ऐसे करना फिर घूमना, ठीक है ना, राउंड लगाना। तो वो जितने स्टेप है वो कुल कितने स्टेप लेती है, वो 8 स्टेप लेती है। और जो ये स्टेप करती है उन 8 स्टेपों को कहा जाता है सवाई। लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, कि सवाई क्या है, घूमर में सवाई क्या है। घूमर में जो 8 स्टेप किए जाते हैं ना उन स्टेपों को सवाई कहते हैं। स्टेप मतलब चरण, चरणबद्धी तो करेंगे भाई, ऐसे करना है। कथक में क्या करते हैं, ऐसे 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 लचक ही तो करते हैं, पूरा बॉडी का लचक प्रदर्शन ही तो होता है। तो इसमें भी यही हो रहा है, अपनी दूरी पे महिला घूमेगी, खड़ी एक जगह रहेगी, घूमती रहेगी और अपने हाथों का प्रदर्शन लचक में प्रदर्शन करती रहेगी, इसमें यही तो है। तो जो ये लचक में प्रदर्शन स्टेपों में कर रहे हैं, कितने स्टेपों में, कुल 8 स्टेपों में। 8 आया नहीं है लेकिन ये भी याद रखना है, कुल कितने स्टेप किए जाते हैं घूमर में, 8 स्टेप, 8 सवाई किए जाते हैं, ऐसे समझो। जो स्टेप्स करते हैं ना उनको सवाई कहते हैं, और टोटल कितने हैं वो, घूमर में अपनाए जाने वाले स्टेप्स को सवाई कहते हैं, और ये कुल 8 स्टेप है, याद रख लेना भाई। 8 स्टेप, मोटा मोटा नया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और ये मोस्टली मांगलिक अक्षरों और मांगलिक में भी गणगौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा इसको विकास किया है तो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों ने इसको सबसे ज्यादा विकसित किया है। अगर सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ है तो मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा इसका सबसे ज्यादा विकास किया गया। हालांकि आजकल तो हर जगह शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम हो घूमर को होगा ही होगा, ठीक है ना, महिलाएं करेगी। इसमें एक चीज ये याद रखनी है, वाद्य यंत्र वाला, इसमें 13 तो मंजी सॉरी 3 वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, ढोल, नगाड़ा और एक शहनाई। ये देखो ग्राम सेवक में कच्ची घोड़ी वाले में पूछा हुआ था, कच्ची घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो झांझ लेते हैं, ये ग्राम सेवक में पूछा हुआ था। लेकिन हो सकता है आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घूमर के समय काम में नहीं लिया जाता, तो 3 तो ये ऑप्शन दे दे, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, ठीक है ना। और चौथा कोई और ऑप्शन दे दे, ठीक है ना, तंदूरा दे दे, रावणत्ता दे दे, तो वो यहाँ ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन से वाद्य यंत्र काम है। इसको कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, कौन से, शेखावटी में जो ये नृत्य किया जाता है तब इसको लूर कहते हैं, और हाड़ौती में किया जाता है उसको झूमर कहते हैं। लूर और झूमर घूमर के ही रूप है, लेकिन उसको क्षेत्र विशेष के नाम से शेखावटी में लूर कह दिया और हाड़ौती में उसको झूमर कह दिया, ठीक है ना। एक चीज 1986 में राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी है गोवर्धन कुमारी,
किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन, ठीक है ना, गोवर्धन कुमारी ने इसको बढ़ावा देने के लिए घूमर को 1986 में, ठीक है ना, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की मुंबई से। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की। अब देखो ये तो ज्यादा हो गया, अपन यहाँ से देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये याद रखना है क्योंकि ये राजस्थान पुलिस में शायद पिछली से पिछली भर्ती में पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल भी जाते किताबों में, कई बार नहीं भी मिलते, तो सीधा सीधा अपने को याद रखना है। एक तो गोवर्धन कुमारी, कौन है किशनगढ़ की राजकुमारी। अब ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एग्जाम में जब अपन मारवाड़ के शासक पढ़ते हैं तो वहां एक राजकुमारी का नाम आता है। गणगौर पर जो गीत गाया जाता है ना, गिंदोली के गीत, तो वो किसी राजकुमारी के उसके याद में गाए जाते हैं। तो उस राजकुमारी का संबंध पूछ लिया था कि वो राजकुमारी किससे संबंधित है, वो गुजरात की राजकुमारी थी। तो सीधा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ वही बनी ठनी वाला, अजमेर वाला किशनगढ़ अजमेर। इसने क्या किया था 1986 में, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की थी। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की थी बंबई से, और इसका संचालन भी बंबई से हो रहा था, ठीक है ना। तो ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ भाई, राजस्थान पुलिस में देख लेना आप, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गोवर्धन कुमारी घूमर को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की, जिसका संचालन मुंबई से किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। मारवाड़ी रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्य की आत्मा, आइए में पूछा हो गया ये शुद्ध क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। पुरुष रस प्रधान लेकिन मांगलिक अवसर पर मुख्यतः गणगौर पर महिलाएं करती है, ठीक है ना। 8 स्टेप, स्टेप जो अपनाए जाते हैं उनको सवाई कहते हैं। अपनी दूरी पर घूमती हुई हाथों का लचकदार प्रदर्शन करती है और कुल 8 स्टेप अपनाती है, ठीक है ना। और इसके जो वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं कौन कौन से, ढोल, नगाड़े और शहनाई, ठीक है। और अन्य नाम इसको लूर, और शेखावटी में लूर और हाड़ौती में झूमर, और ये गणगौर अकादमी की स्थापना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें घूमर के संबंध में याद रखनी है। नेक्स्ट है अपना अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य करता कौन है, पुरुष। ये देखो लिखा भी इसी हिसाब से नोट्सों में, इसको पूरी लाइन, एक लाइन नहीं है सीधी, अब इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिखा, पुरुष प्रधान नृत्य जिसको जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, किसमें, कतियासर में, और जसनाती सिद्धों द्वारा जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, और महाराजा गंगा सिंह ने इसको प्रोत्साहन दिया। देखो कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य पुरुष रस प्रधान, लेकिन करता कौन है इसको, पुरुष। घूमर में पुरुष रस प्रधान है लेकिन करती महिलाएं। अग्नि में याद रखना होता क्या इसमें, जैसे ये अंगारे हैं, अंगारे लाल ही होते हैं, लाल ही लिए अपन ने, ऐसे अंगारे अंगारे बिछा दिए जाते हैं। बीकानेर में एक संप्रदाय चलता है, राजस्थान में एक संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, ठीक ना। महाराज जसनाथ जी, जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाथ जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसको कहते हैं जसनाती संप्रदाय, ठीक है ना। मुकाम बीकानेर में प्रसिद्ध है ये चीज, ठीक है ना। उसका क्षेत्र बीकानेर ही है इस संप्रदाय का भी। जब अपन पढ़ेंगे संत संप्रदाय तब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी अपने को ये देखना है कौन करता है इसको, जसनाती सिद्ध पुरुष। जसनाती सिद्ध पुरुष ये नृत्य करते हैं, और जब वो नृत्य करते हैं इन अंगारों पर चलते, होता क्या है, वो इन अंगारों पर चलते हैं, और इन अंगारों पर चलते चलते वो एक शब्द बोलते हैं रणघोष, फत्ते फत्ते, और ये किसका सूचक है, विजय का, ठीक है ना, फत्ते फत्ते। तो ये रणघोष का वादन करते हुए वो इन अंगारों पर चलते हैं, ठीक है ना। ये देखो रणघोष फत्ते फत्ते बोलते हैं, और करते क्या इसमें, वो इन अंगारों पर चलते चलते कृषि क्रियाएं करते हैं, कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं वो होती है, ठीक है ना। तो अग्नि नृत्य में क्या कहा जाता है, अंगारों पर चलते हैं, जसनाती सिद्ध पुरुष चलते हैं, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। बीकानेर का मुख्य जसनाथ, ये कतियासर जो इलाका है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, और वो अंगारों पर चलते चलते फत्ते फत्ते का घोष करते हुए वो कृषि क्रियाएं करते हुए ये नृत्य करते हैं। और महाराजा जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने इसको विशेष प्रोत्साहन दिया है, ठीक है ना। ये याद रखना आपने को। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। देखो जालोर में 2 नृत्य प्रसिद्ध है, जालोर में 2 नृत्य प्रसिद्ध है, एक तो ढोल और एक लुम्बर। ये जालोर के हैं दोनों, ठीक है ना। ढोल में क्या होता है, एक विशेष शैली होती है थाकड़ा। थाकड़ा क्या होता है, ये शैली होती है, ये देखो थाकड़ा शैली में क्या जाता है, और थाकड़ा शैली क्या है अगर मैं बात करूं तो ये ढोल बजाने की एक शैली है, ढोल बजाने की विशेष शैली। मतलब होता क्या है, एक बार चोट दी
फिर रुक गए, फिर छोड़ दिए, फिर रुक गए, फिर 2-3 बार लगातार छोड़ दिए, फिर रुक गए, फिर 2-3 बार छोड़ दिए, लगातार रुक गए। तो ऐसे ऐसे जो जो जिस हिसाब से ढोल बजता है ना, ढोल बजने की जो कला है, उसी को जो शैली है उसी को थाकड़ा शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन सीधा है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है वो थाकड़ा शैली में किया जाता है? कौन सा? जालोर का ढोल नृत्य। जालोर का प्रसिद्ध पुरुष रस प्रदान पुरुष करते हैं। प्रोत्साहन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। जयनारायण व्यास स्वयं इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, सिद्धहस्त कलाकार थे ढोल नृत्य के, ठीक है ना। तो ये याद रखना, थाकड़ा शैली में किया जाए। थाकड़ा शैली है क्या अगर पूछ ले तो ढोल बजाने की एक विशेष शैली है थाकड़ा शैली, ठीक है ना। तो ये याद रखना अपने को। नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। घूमेलो और गुड़लो, घूमेलो, ठीक है ना। गुड़ला, ठीक है ना। गुड़ला घड़ा को कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो घड़ा है वो गुड़ला और ये गुड़लेखा के संबंध में है भाई। और ये गुड़लेखा कौन था? अजमेर का सूबेदार, ठीक है ना। ये अजमेर का था सूबेदार। इसकी भी घटना अपन बताते हैं। ये क्षेत्र मारवाड़, जोधपुर महाराजा सातल की याद में मनाया जाता है। बालिकाएं छिद्रित मटके में दीपक जलाकर करती है। एक मटका लिया, इसमें छेद छेद कर दिए जाते हैं और इसमें एक दिया जला दिया जाता है, ठीक है ना। इसको अपने माथे पे लेके जब गणगौर पूजन होता है ना, उस समय ये पूरे कॉलोनी में इलाके घूम घूम के इसको मटके पे रख के गीत गाती हुई, गुड़ला गीत, गुड़ला नृत्य, घूमेलो रे गुड़लो घूमेलो, ठीक है ना। तो ऐसे मटके पे वो लेके नृत्य करती है। और देवीलाल सामर इसने और कोमल कोठारी ने इसको प्रोत्साहन दिया। अब इसकी कहानी ये है कि ये कहानी है 1492 की। एक युद्ध हुआ था इस समय, कोषाणा का युद्ध। हुआ क्या था कि जोधपुर में 104 कन्याएं, कुंवारी कन्याएं पार्वती की पूजा कर रही थी। अजमेर के उस समय सूबेदार थे मल्लू खा और ये सेनापति मल्लू खा और गुड़ले खा। ये अजमेर के थे। इन्होंने इनको कैद कर लिया, इन 104 कन्याओं को कैद कर लिया और ये नागौर की तरफ ले आए उनको, ठीक है ना। या नागौर की तरफ ले आए कैद करके। जब इस बात का पता सातल को चला, और उस समय जोधपुर का शासक कौन? जोधपुर का शासक था सातल। जब इसको इस बात का पता चला राव सातल को, तो उसने इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए इनसे यहाँ युद्ध किया, ठीक है ना। इसको पर्वतसर, ये पर्वतसर में पड़ता है नागौर में। तो यहाँ इसने युद्ध किया। ये युद्ध में कन्याओं को तो छुड़ा लेता है लेकिन स्वयं इसमें शहीद हो जाता है, ठीक है ना। राव सातल देर कन्याओं को छुड़ाते हुए शहीद हो जाते हैं। इसमें मल्लू का भाग जाता है और गुड़ले का इसमें मारा जाता है। गुड़ले का और सातल मारा जाता है। तो उसके कहा जाता है कि गुड़ले खा की खोपड़ी में खोपड़ियां उड़ा दी उसकी, ठीक है ना। और उस खोपड़ी में इतने तीर लगे, इतने छेद किए उसने कि बिल्कुल ऐसे छिद्रित हो गया वो पूरा। तो उसी की याद में, मतलब उस जो गुड़ला, ये जो गुड़ला था, ये जो मटका माना है मैंने, ये गुड़ले खा के माथे को ही मान रहा है, ठीक है ना। तो उसमें ये छेद है, वो तीर है जो उसने वो लगाए थे ना सातल ने युद्ध के समय, वो है। और इसी को इसी की जो जोधपुर महाराजा सातल की वीरता की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अपने को ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो नृत्य है वो जोधपुर के किसी महाराजा की स्मृति में मनाया जाता है, तो वो है गुड़ला नृत्य, याद रखना, ठीक है ना। और इसकी जो कहानी है वो भी अपन जब हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तब ये कहानी वापिस आएगी। एक बार मैंने मोटा मोटी बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गेर नृत्य। गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में और भील पुरुष करते हैं इसको, ठीक है ना। कब? होली के दूसरे दिन। एक तो होली के दूसरे दिन ये गेर नृत्य भील करते हैं, भीलों में भी पढ़ेंगे। एक भील ही नेजा नृत्य भी करते हैं। नेजा नृत्य है वो होली के तीसरे दिन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, दूसरा और तीसरा, ये किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया और दोनों वहां ऑप्शन में थे, भील गेर भी था और नेजा भी था। कौन सा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो वहां नेजा भी था और गेर भी था। तो नेजा नृत्य तीसरे दिन और गेर नृत्य होली के दूसरे दिन किया जाता है, अगले दिन। इसमें क्या किया जाता है? पैरों में रमजोल बांधकर डांस किया जाता है। और प्रसिद्ध कौन है? कड़ाना, बाड़मेर का प्रसिद्ध है भाई गेर नृत्य। पैरों में रमजोल, और रमजोल होता क्या है अपन ने पढ़ा था ना, रमजोल 4-5 घुंघरुओं का एक गुच्छा, ऐसे बहुत सारे घुंघरू पैरों में बांध ले, 4-5 ऐसे मोटा सा, तो उसको रमजोल कहते हैं, ठीक है ना। तो वो पैरों में बांध के ये नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। और ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? कन्नड़ा, बाड़मेर का। और करते कौन है? भील पुरुष, जो भीलों में भी इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कब किया जाता है? होली के अगले दिन से शुरू किया जाता है और पैरों में रमजोल बांधते हुए, ठीक है ना। तो सीधा सीधा पूछ ले, गेर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? रमजोल। कहाँ का प्रसिद्ध है गेर नृत्य? सीधा सीधा ये क्वेश्चन तो आपको हजारों बार मिल जाएगा।
गे नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कड़ाना बाड़मेर का, कड़ाना बाड़मेर का, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना। नेक्स्ट है बमरसिया। अपन ने जो गाने सुने थे, लोक गीत जब करे थे तब भी ये याद रखा था। बम किसको कहते हैं? नगाड़े को। रसिया जब इस समय जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं। तो ये पूरा मिला के बमरसिया है। और कब करते हैं? नई फसल, मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर वाला, अलवर भरतपुर। अगर दोनों भी ऑप्शन आ जाए तो भरतपुर टिक करना है, ठीक है ना। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर। मेवात क्षेत्र नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में। नगाड़े को ही बम कहते हैं इसमें, ठीक है ना। और करता कौन है? भील पुरुष। होली के अवसर पर किया जाता है। भाई नई फसल होली के आसपास ही करती है, जब जो कि बालियां ले जाके अपन उसमें होली के जो वो अग्नि होती है उसमें अंदर डाल के लेके आते हैं, ठीक है ना। तो उसी समय के तो होली पर। और पूछ रहे नई फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य? दोनों पूछे हुए, नई फसल, नगाड़ा, पुरुष, ये सारे पूछे हुए इसमें बमरसिया में, काफी बार पूछा गया, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र का। अब मेवात क्षेत्र के भरतपुर के दो नृत्य और प्रसिद्ध है, चरकुला और हुरंगा। हुरंगा नहीं आए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चरकुला दोनों याद रखने, चरकुला, हुरंगा और बमरसिया, तीनों भरतपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है खारी नृत्य, वही मेवात क्षेत्र। और मेवात में अगर बात करें अलवर वाला, ये दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा गाया जाता है। कौन सा? खारी नृत्य। सहेलियां जब उसको दुल्हन को विदाई करती है तो उसकी याद में जो नृत्य करती है तो वो खारी नृत्य कहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लांगुरिया। अपन ने उस समय गीत में भी देखा था, लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। केला देवी, और केला देवी कहाँ है? कालीसील नदी के किनारे। और कालीसील नदी कहाँ? करौली में। करौली में कौन सा वंश? यदुवंश। यादव था का? यदु या यादव। तो ये केला देवी है जो है वो यादवों की कुल देवी, ठीक है ना। तो इसके केला देवी के मेले में जो भक्तों द्वारा मीणा जाति यहाँ मोस्टली आती है। उनके भक्त कौन? दोनों, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, दोनों ये नृत्य करते हैं, युगल नृत्य। ये देखो, जब दोनों करते हैं तब युगल नृत्य। तो केला देवी के मेले में जो मीणा जाति के भक्तों द्वारा युगल रूप से जो नृत्य किया जाता है, ये गीत भी गाया जाता है। तो लंगूरिया गीत भी है और नृत्य भी है, ठीक है ना। वैसे लंगूरिया है क्या? हनुमान जी का अवतार, ठीक है ना। और ये माँ अंजनी का मंदिर है। मंदिरों में अपन इसकी विस्तृत रूप से देख भी लेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का एक मंदिर है जहाँ मांस मदिरा या मतलब पशु बलि नहीं दी जाती है, तो वो केला देवी का मंदिर करौली में, ठीक है ना। तो लांगुरिया हनुमान जी के स्वरूप को लांगुरिया कहते हैं। वहाँ जो बंदर वगैरह होते हैं ना, उसको लांगुरिया कहते हैं। तो उसी की याद में जो गीत गाया जाता है या नृत्य किया जाता है वो लांगुरिया। कहाँ? केला देवी के मेले में वीणा जाति द्वारा। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है ना। फिर आता है गीदड़। देखो शेखावाटी के कुछ प्रसिद्ध नृत्य फेमस है, सेंगड़ा, लूर, चंग, गीदड़, कच्ची दौड़ी, ये तो सबने सुने होंगे। एक नृत्य और है जो एग्जाम में पूछा गया, सेंगड़ा और लूर, ये भी याद रख लेना भाई। सेंगड़ा और लूर, ये दोनों भी याद रख लेना। तीन तो याद है, चंग, गीदड़, कच्ची घोड़ी, और एक हो गया सेंगड़ा। गीदड़ नृत्य शेखावटी का पुरुष करते हैं। गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर 1 सप्ताह तक किया जाता है ये, ठीक है ना। पुरुष महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। अब मैंने बताया यहाँ पुरुषों द्वारा करते हैं, तो महिलाएं बनने की भी बारी आएगी तो पुरुष खुद ही वस्त्र पहन के महिला बन जाएंगे, ठीक है ना। और जो ये पुरुष जो महिलाओं के वस्त्र पहन के महिला का प्रस्तुति करते हैं, जब मतलब महिला बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मेहरी। मेहरी या गणगौर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि गीदड़ नृत्य के समय जो पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके महिलाओं का पात्र निभाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेहरी, मेहरी, याद रखना, ठीक है ना। इसके कुछ स्वांग प्रसिद्ध हैं जो इस नृत्य के समय किया जाते हैं, यानी अलग अलग स्वांग किए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन का स्वांग कर लिया, एक जना दूल्हा बन गया, वही आदमी वेशभूषा पहन के महिला की दुल्हन बन गया। एक जेठ बन गया, एक जिठानी बन गया, ठीक है ना। एक साधु बन गया, एक उसका शिकार, ठीक है ना। तो ये जो जोड़े हैं, साधु, शिकारी, जेठ, जेठानी, दूल्हा दुल्हन, वो गीदड़ नृत्य के समय किया जाता है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब याद कैसे करने की? ये इसी के स्वांग है, ये लाइन कि पुरुष ही महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं और उस पात्र को कहते हैं मेहरी, ठीक है ना। तो दोनों जेठ जेठानी, दूल्हा दुल्हन, एक मेल एक फीमेल, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके पात्रता है गीदड़ नृत्य। अब देखो यहाँ दो मैंने बताए, सेंगड़ा, लूर। अब ये हाल ही में आपने देखा होगी एक धमाल जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है यूट्यूब पे। वो धमाल होली के आसपास गाई जाती है। वैसे वो गाना बहुत पहले का था, धमाल होली के आसपास गाई जाती है। और वो धमाल कौन सी थी? बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, ठीक है ना, छोरा छोरी को नाम लिखायो,
बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो एक प्रकार से शेखावटी की धमाल है जो गाई गई थी उस समय, होली के आसपास गाई जाती है। ठीक है ना, उसको सुनना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको 2-3 बार सुना है। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखा है। उसमें कहानी ऐसी है कि एक जेठ, ये ले लो, ये वही है, एक जेठानी और देवरानी की किसी बात को लेके बात हो जाती है। ठीक है ना, तो देवरानी उसको बोलती है, किस मतलब जेठानी ने जब ताना मारा तो देवरानी बोलती है, उस समय क्या था, खाड़ी देश इराक के आसपास, मतलब कोई उसका पति कमाने गया था, तो भाई बाहर जाते हैं जो पैसे खूब लाते हैं, एक साथ लाते हैं, तो देवरानी बोलती है बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखायो, 10 लाख को ड्राफ्ट आयो। ठीक है ना, तो वो यहीं से है। ठीक है ना, तो वो गाना सुनना बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, वो राजस्थानी धमाल का ही कमाल है। ठीक है ना, जो इतना ट्रेनिंग में है अभी, तो वो भी धमाल शेखावटी का ही प्रसिद्ध है जो होली के आसपास गाया जाता है। नेक्स्ट है सुका नृत्य। मेवाड़ में आदिवासी जो भील है, वो अपने जो देवता है सुकर, लोक देवता है उनके, उसका नकली मुकुटा पहन के ये जो नृत्य करते हैं उसको सुका नृत्य करते हैं। मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा अपने देवता सुकर की स्मृति में नकली मुकुटा पहन के जो नृत्य किया जाता है उसको सुका नृत्य कहते हैं। आप देखेंगे कि बादशाह बीरबल की सवारी होती है ब्यावर की प्रसिद्ध। ठीक है ना, मेले वगैरह में अपन देखते हैं ना, तो वहां का एक प्रसिद्ध है ब्यावर में बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है। ठीक है ना, मतलब बीरबल को एक दिन की बादशाह दी थी, उसी के संबंध में ये सवारियां निकल जाती है। तो उस सवारी के आगे आगे, ठीक है ना, नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य को कहते हैं भैरव नृत्य। उस सवारी के आगे आगे जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं भैरव नृत्य। ब्यावर में किया जाता है बादशाह बीरबल की सवारी के समय। हुआ क्या था कि किसी बात से खुश होके, बादशाह अकबर बीरबल की कहानी तो सबको प्रसिद्ध है, तो अकबर ने क्या था, एक किसी बात से खुश होके बीरबल को एक दिन की बादशाह सौंप दी थी। ठीक है ना, तो उसी की याद में ये सवारी निकाली जाती है। कोई ये भी पूछ ले कि बादशाह बीरबल की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो अजमेर वाला क्षेत्र, अभी वर्तमान ब्यावर। ठीक है ना। एक नाहा नृत्य जो शाहजहां के काल से प्रसिद्ध है, होली के समय किया जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि नाहा नृत्य, शाहजहां कालीन प्रसिद्ध नाहा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र का। कब किया जाता है, होली पे। शाहजहां के काल से ही चल रहा है वो प्रचलन में। ठीक है ना। नेक्स्ट है चंग, अभी पढ़ा अपन ने, चंग की दर्द कच्ची घोड़ी। ठीक है ना, और धमाल जो बेंगो, वो अभी गाना सुनाया आपको। ठीक है ना, कहाँ का प्रसिद्ध है चंग, शेखावटी के। कब चंग बजाते हैं ना, चंग, वो जो आप गाना देखोगे ना तो उसमें दो वाद्य यंत्रों का यूज में है उस धमाल में। वो धमाल है, जो ये गाना है ना, वो धमाल है राजस्थान की, होली पे गाई जाती है। उसमें वो जो बजाता है ना एक कलाकार, उसको कहते हैं चंग। आप देख लेना आराम से। और एक कलाकार वो इतनी 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 कटोरियां से बजाता है, उसको कहते हैं मंजीरे। तो धमाल आप देख लेना, अगर पूछ ले, क्योंकि ट्रेंडिंग वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं आजकल, तो धमाल वैसे शेखावटी की प्रसिद्ध है, ऐसे लिख लेना, होली के आसपास। ठीक है ना, और इसमें वाद्य यंत्र चंग, ठीक है ना, और मंजीरा, इनकी सहायता से ये किया जाता है। ठीक है ना, धमाल गीत गीत है ये। ठीक है ना, पुरुषों द्वारा चंग पुरुष ही बजाते, कमरबंद और घुंघरू बांध के, आभूषण भी बांधते, सॉरी, हाँ ठीक है ना, कमरबंद बांधते और पैरों में घुंघरू बांधते ताकि अच्छा तालमेल बना रहे। ठीक है ना, तो ये नृत्य करते चंग, आप देखना होली पे बजाते हैं खूब, गाँव में अभी भी बजते हैं ये। ठीक है ना, चंग बाजर है। ठीक है ना, तो वो वही है। कुछ अन्य विशेष नृत्य, कठपुतली, अगर आप देखोगे कठपुतली कला केंद्र उदयपुर में ही है, कठपुतलियां बनती भी उदयपुर में है सबसे ज्यादा, और कठपुतली जो नृत्य है वो भी उदयपुर का ही प्रसिद्ध है। मारवाड़ का डांडिया, डांडिया कहते हैं ना, डांडिया डांडिया, तो वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ऐसे ही मारवाड़ का झांझी नृत्य प्रसिद्ध है। एक नृत्य है डांग, जो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। डांग नाथद्वारा का ही तो इलाका है, डांग वाला। ठीक है ना, होली के समय किया जाता है युगल नृत्य, डांग नाथद्वारा का। गरबा नवरात्र के समय दक्षिण राजस्थान में, गरबा कब करते हैं, नवरात्र पे। और गरबा प्रसिद्ध कहाँ का है, गुजरात का। तो गुजरात के टच वाला जो इलाका है राजस्थान का, कौन सा, दक्षिण राजस्थान, वागड़ वगैरह, तो वहां का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का एक नृत्य बिंदोरी, जो पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा कि होली पर, झालावाड़ के क्षेत्र में होली पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बिंदोरी। ठीक है ना, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, अपने को पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से ही अपने को याद रखने। ये दो जो नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है, और मैं वागड़ की बात करूं तो दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला इलाका, तो वहां के ये पेजन और धाड़ नृत्य प्रसिद्ध है। पेजन नृत्य दीपावली पर किया जाता है, और धाड़ नृत्य वो इंद्र को रिझाने के लिए, बरसात,
इंद्र के देवता बरसात, तो बरसात के संबंध में बरसात का संबंध है। अगर सीधा सीधा ये नहीं पूछे कि इंद्र को रिझाने के ये लाइन ना दे दे और ये पूरे निम्न में से कौन सा नृत्य बरसात से संबंधित है या बारिश से संबंधित है और ये नाम दे दे, तो अपन सीधा सीधा इसको तो क्रॉस ही कर देंगे, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंद्र को रिझाना है और इंद्र को रिझा के और ज्यादा है बरसात के लिए, ठीक है ना। तो इंद्र को रिझाने के लिए महिला ये नृत्य करती है, हाथों में हथियार लेकर करती है, और ये जो नृत्य है वो पुरुषों को देखना वर्जित है, मतलब पुरुष इसको नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन 2025 का 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिसंबर या नवंबर के आसपास किसी एग्जाम में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को वहीं से मिला है, ठीक है ना। दाढ़ नृत्य, और वहीं से ये सारी खोज भी निकाली अपन ने कि कहाँ का प्रसिद्ध है। वागड़ का किस लिए किया जाता है? इंद्र को रिझाने के लिए। महिलाएं हाथों में हथियार लेके ऐसे लहराते हुए, हथियारों को लहराते हुए, ठीक है ना, या नृत्य करती है, और पुरुष है वो इसको नहीं देख सकते, पुरुषों का देखना वर्जित है। तो ये प्रमुख क्षेत्र के लोक नृत्य थे, किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध थे। सब चीजें अपने को यहाँ जो पॉइंट लिखे गए सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अपने को सारे पढ़ने। तो क्षेत्रीय वाले कंप्लीट हो गए। अब अपन देखते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य, जो कमाई का जरिया है आज, ठीक है ना। तो उनमें सबसे पहला है तेरह ताली नृत्य। बहुत कम देखने को मिलेगा आपको ये, लगभग पूरी राजस्थान या नागौर के आसपास वाले इलाका, जो मारवाड़ वाला इलाका है, रामदेव जी का जो इलाका है, ठीक है ना, वहां देखने का मिलेगा। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले में, लिखा हुआ ना, हाँ ये ना, रामदेव जी का मेला भादवा में लगता है। तो रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो तेरह ताली नृत्य है। अब इसकी एक खास बात यह है कि ये बैठ कर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कथनों में पूछ लेना, तब इंपॉर्टेंट है सीधा सीधा, कि एकमात्र लोक नृत्य जो बैठ के किया जाता है का ये तेरह ताली नृत्य। महिलाएं बैठ जाएगी और बैठ के ही डांस करेगी, वो अपने हाथों का, अपने कमर का ये करतब दिखाएगी उसमें, ठीक है ना। ये देखो करतब भी दिखाती है कि मतलब बैठे बैठे वो पीछे बिल्कुल टच कर देगी, ठीक है ना, अपने हाथों का लचक दिखाएगी, तो वो करतब दिखाना ही है। तो बैठे बैठे किया जाता है ये देखो एकमात्र लोक नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, कौन सा? तेरह ताली। और इसका उद्गम है वो पदराला को माना जाता है कि वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है इस नृत्य की, और पदराला पड़ता है पाली में, तो ये भी याद रख लेना है, इसका उद्गम यहाँ है। कुछ वाद्य यंत्र इसमें जैसे घूमर में क्या क्या प्रयोग हुए थे? ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ये घूमर के वाद्य यंत्र। अब देखो जब आप पढ़ो ना, तो अब जैसे इसके वाद्य यंत्र आए मंजीरे, चौतारा, तानपुरा, ये तेरह ताली नृत्य में काम में आते हैं। तो वैसे ही जब आपको याद आ जाए, हाँ आप वही लिख लो पढ़ते टाइम कि घूमर में कौन से है साहब, ये तीन थे। अपन ने रमजोल में भी देखा था, ठीक है, रमजोल किया जाता है गे नृत्य के समय, रमजोल बांधे जाते हैं, कमरबंद वगैरह बांधे जाते हैं, कमरबंद और घुंघरू बांधे जाते हैं चंग के समय। तो ऐसे ही आप कनेक्ट अपने माथे में तुरंत उसको रिक्रिएट करो उस इमेज को जो पहले पढ़ी थी, तो आपको आसानी से ये चीजें जल्दी याद होगी और बेहतर तरीके से याद होगी कि आप भूलोगे नहीं उसको, ठीक है ना। तो ये तेरह ताली नृत्य, तेरह मंजीरे इसमें काम में लिए जाते हैं, इसलिए तेरह ताली नृत्य कहा जाता है इसको। और कौन? मंजीरे के साथ में चौतारा, और चौतारे को तंदूरा कहा जाता है, और एक तानपुरा। ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है किसी एग्जाम में कि वही मैंने बताया ना, जैसे घूमर में चार ऑप्शन दे दे, तीन तो ये दे दे कि कौन से वाद्य यंत्र घूमर काम में नहीं लेते, और ऐसे ही तेरह ताली में दे दे तीन तो ये ऑप्शन दे दे और चौथा कोई और दे दे कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो तेरह ताली नृत्य में काम ही नहीं आता। तो ये तीनों याद रखने, मंजीरा, चौतारा और तानपुरा। इसके प्रमुख कलाकार है वो याद रखना है, लक्ष्मणदास कामड़ और मांगी बाई, चित्तौड़ की मांगी बाई है। और मांगी बाई की खासियत यह है कि उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने प्रस्तुति दी थी, ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। विशेषतः महिलाओं के तो नाम कलाकार है उसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारी महिलाएं बवाई नृत्य में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बार बार इसको याद करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें माथे में रिक्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो तेरह ताली नृत्य कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। कामड़ जाति की कौन करती है? महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं। वैसे कामड़ियापन चलाया किसने? रामदेव जी ने, ठीक है ना। उसके मेले में पदराला पाली से उद्गम है। लक्ष्मणदास जी कामड़ और मांगी बाई ये दोनों इसके सिद्धहस्त कलाकार हैं। और इसके जो एकमात्र लोक नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, बैठ के बैठे करतब दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इसके जो प्रसिद्ध वो क्या नाम है जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो तेरह, तो मंजीरे, मंजीरे तेरह, ठीक है ना, चौतारा तानपुरा, ठीक है ना, और चौतारा को क्या कहते हैं? तंदूरा। नेक्स्ट दूसरा जो व्यवसायिक नृत्य है बवाई। बवाई को मटका नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक महिला है वो अपने माथे के ऊपर बहुत सारे मटके रख के डांस करती है, ऐसे जेट बना लेगी रे, ये जेट 10-20 मटके रख लेगी, ठीक है ना। ऐसे एक नाम आपको यहाँ सुनाई देगा, अस्मिता काला,
लिटिल वंडर, रिकॉर्ड है इसका 50 पता नहीं 100 मटके का रिकॉर्ड है, ऊपर अपने ऊपर मटके रख के फिर डांस करती है। डांस ही नहीं करती, मटके रख के ऊपर तो इतने मटके, ये मटके, और नीचे कोई थाली रख लेगी, कोई तलवार रख लेगी, कोई कटोरी रख लेगी, कोई गिलास रख लेगी, उसके ऊपर डांस करे, उसके ऊपर दोनों 2 गिलास रख लिए, उसके ऊपर पैर रख लेगी और ये मटके ऊपर, फिर भी वो डांस करती है। मतलब चमत्कारिता है, ठीक है ना। तो ये देखो चमत्कारिता यही इसमें करतब दिखाए जाते हैं। करतब कौन कौन से देखो, तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर चलना, मुंह से रुमाल ऐसे उठाते ना, ये उल्टा हो गया फिर पीछे से मुंह से उठा लिया, ठीक है ना, तो रुमाल उठाना, गिलास थाली के किनारों पर चलना, ऊपर मटके फिर भी गिलास पर चल रही है, वो डांस कर रही है, 8-10 मटके रखकर नृत्य करना, ठीक है, नृत्य अदायगी दिखाना। तो ये भवाई नृत्य की मुख्य विशेषता है, ठीक है ना। इसको प्रोत्साहन देवीलाल सामर ने दिया, प्रवर्तक है बागोजी जाट के, एकड़ी के जो कलाकार है बागोजी जाट इसके प्रवर्तक है, और मुख्यतः ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गुजरात वाले इलाके में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। इसको इसलिए मटका नृत्य कहते हैं, इसमें 8-10 मटके ऊपर रखे होते हैं, इसलिए इसको मटका नृत्य कहते हैं। ये किसी एग्जाम में आया था। अब वहां दिमाग लगाने की इतनी सी जरूरत थी कि निम्न में से कौन सा मटकों वाला नृत्य था, 4 ऑप्शनों में, ठीक है ना। तो कई बार दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है ना, सीधा सीधा नहीं मिले तो ये सारे कर्तव्य है, चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके कलाकार है वो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखने, कलाकार सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने अपने को। रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया, दयाराम और स्वरूप परमार, ये 4 तो आदमी है। रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया, दयाराम और स्वरूप पंवार। श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, पहली महिला बवाई कलाकार है पुष्पा व्यास, पहले नर्तक कोई बवाई के हैं वो कृष्णा व्यास है जोधपुर के, ठीक है ना। अस्मिता काला, शांता गांधी, इंपॉर्टेंट है, सारे कलाकार इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको याद हो याद कर लेना, इनको रट लेना। रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया, स्वरूप पंवार, दयाराम और स्वरूप पंवार, 4 तो आदमी। श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, कृष्णा व्यास, अस्मिता काला, ठीक है ना, और शांता गांधी। शांता गांधी इसलिए प्रसिद्ध, इनका एक नाटक था जो बहुत प्रसिद्ध है इसमें, जसमा ओडन, ठीक है ना। शांता गांधी का लिखा हुआ एक नाटक है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जसमा ओडन, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। तो 4-5 तो कौन कौन से देखो, सांगीलाल सांगड़िया, रूप सिंह शेखावत, स्वरूप पंवार और दयाराम, 4 तो आदमी। श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, सारे आए हुए एग्जाम में। पुष्पा व्यास, पहली महिला बवाई नर्तक। कृष्णा व्यास, जोधपुर के पहले बवाई नर्तक कलाकार भारत के। और अस्मिता काला, लिटिल वंडर, जयपुर वाली, ठीक है ना, अस्मिता काला। और शांता गांधी, ये बागोजी जाट उसके प्रवर्तक है। शांता गांधी, जसमा ओडन जो नाटक इनका प्रसिद्ध है। तो ये सारे कलाकार अपने को बवाई नर्तक के संबंध में याद देख लेना आप, आपको इन्हीं कलाकारों में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये इन्हीं में से पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी, एक अपन ने देखा, अभी कौन सा देखा, 13 ताली व्यवसायिक में, एक देखा बवाई नृत्य, और तीसरा जो व्यवसायिक नृत्य कच्ची घोड़ी। जैसे कच्ची घोड़ी अगर किसी क्षेत्र का पूछ लेना तो वो शेखावटी वाला प्रसिद्ध इलाका है, शेखावटी, कुचामन, डीडवाना, प्रबस्तर, उसके आसपास वाला शेखावटी इलाका, लेकिन वैसे व्यवसायिक नृत्य ही है। देखो कई बार ऐसे भी सीधा एग्जाम में पूछ ले, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक नृत्य है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय नृत्य नहीं है, इन व्यवसायिक नृत्यों को नाम दे दे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जनजातीय नृत्य है, व्यवसायिक नृत्यों के नाम दे दे, तो सीधा सीधा भी अपने को याद होना चाहिए, ठीक है ना। पुरुष रस प्रधान, कच्ची घोड़ी पुरुष ही करते, होता क्या है, यह आदमी अपनी कमर पे नकली घोड़ी ऐसे बांध लेता है, ऐसे नकली घोड़ी बांध लेता है, और फिर इसको सजा के रखता है, और फिर इसको डांस कराता है। अब होता क्या है इसमें, 3-4 आदमी, ये भी सब कच्ची घोड़ी बांध रखे हैं, ठीक है ना, बांस की नकली घोड़ी है, ये आपस में ऐसे गोल गोल बना लेते हैं। अब ये अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं सारे एक साथ बाहर, तो ये क्या हो गया, फूल की तरह हो गया, फूल का पैटर्न बन गया, एक बार मुरझाना, एक बार खिलना, एक बार मुरझाना, एक बार खिलना। तो ये देखो कमल के फूल के पैटर्न बनाते हुए डांस करते हैं, खिलना मुरझाना वाली प्रक्रिया, ठीक है ना। और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो झांझ, और झांझ मैंने बता ही दिया क्या है, चंग का बड़ा, वो सॉरी मंजीरे का बड़ा रूप झांझ, इतने चौड़े मंजीरे, छोटे छोटे कटोरिया जी, उसका चौड़ा रूप, थाली जितने चौड़े वो झांझ होते हैं, ठीक है ना। विवाह के समय कमर पर बांस की नकली घोड़ी बांध कर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो में पूछा हुआ है ये झांझ वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। कच्ची घोड़ी के समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में ले देते हैं, झांझ।
ठीक है ना। तो कमल का फूल पैटर्न वाला कभी पूछ ले किससे संबंधित है, कच्ची घोड़ी से, क्योंकि बनना और मुरझाना, कमल का बनना और मुरझाना इसी से संबंधित है। और इसमें क्या करते हैं, कमर पे नकली बांस की खपच्चियों से ऐसे ऐसे करते हैं ना। आप देखना कभी किसी होटल रिसोर्ट के बाहर जाओ बड़े के, तो वहां बाहर कच्ची घोड़ी करते मिलेंगे आपको। तो ये एक व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है ना। अपन ने क्षेत्रीय नृत्य देख लिए, मोटे मोटे उनके संबंध में जो जो बातें अपने को पढ़नी थी पढ़ ली, कलाकार देख लिए। तीन अपने व्यवसायिक नृत्य, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली और भवाई नृत्य। अब जो लास्ट बचा अपना जनजातीय, किसी जनजाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको जनजातीय नृत्य की श्रेणी में। अब जनजातीय नृत्य वाला जो मैं सीधा सीधा पहले एक तो मोटा मोटा अपन यहाँ ले लेते हैं। जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य में जनजाति कौन सी, भील, गरासिया, सहरिया, मेव, हथौड़ी, कंजर और बंजारे। इन सबके जो मुख्य मुख्य लोक नृत्य है वो अपन देखते हैं। जैसे बंजारे का एक लोक नृत्य है मछली। मछली नृत्य की विशेषता ये है कि ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है, खुशी खुशी करते हैं, लेकिन जब अंत में जब उस मछली की जो भूमिका निभाता है उसकी जब दुखद में मौत होती है तो वो एक दुख के साथ में समाप्त होता है, तो वो मछली नृत्य है। मेव, इसके दो नृत्य हैं, रतवई और रणबाज। ठीक है ना, पढ़ेंगे इसकी भी डिटेल। कथौड़ी, कथौड़ी के कौन से हैं? एक नृत्य है, ठीक है ना। गुजरों के चरी नृत्य एक, ऐसे जो गुजर तो गुजरों का एक नृत्य पढ़ेंगे अपन, चरी नृत्य। ठीक है ना। कंजरों के फुंदी, चक्रीय फुंदी जिसको कहते हैं, कजली तीज पे जो किया जाता है बूंदी वाले इलाके में। ठीक है ना। अब देखो मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट कभी एग्जाम में आया हुआ है तो इनसे ज्यादा आया हुआ है बिलो के। इनको ऐसे ही याद रखना है भाई, सारे याद करने हैं। गेर, गवरी, नेजा, युद्ध, गेर गौरी नेजा युद्ध, हाथीमना और द्विचक्री। डिटेल भी देखेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा सीधा क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर आता है। इनमें में से कौन सा लोक नृत्य है वो बिलो का नहीं है, कौन सा है जो बिलो का है। ठीक है ना। तो डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटी अपने को ये तो याद होनी चाहिए। तो बिलो के नृत्य कौन से हो गए, गेर गौरी नेजा युद्ध हाथीमना द्विचक्री, ऐसे याद रखने। जैसे अपन ने वाद्य यंत्र किए थे, खंजरी, चंग, डबडेरू, तासा, कुंडी, गड़गड़ाहटी, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, कमर, मृदंग, पखावज। तो वैसे अपने को इसी फ्लो में याद करने हैं। गेर गवरी नेजा युद्ध हाथी मेना द्विचक्री। अब अपन ने याद कैसे हो, गेर अपन ने देखा था कि मेवाड़ में भीलो द्वारा कड़ाना का प्रसिद्ध है, तो ऐसे याद हो जाएगा। गेर वाला याद होते ही ये पूरी एक सर्किल याद हो जाएगी। ऐसे ही गराशिया होगा, गोर वाला गरवा। गेर तो भीलो का है, गोर गराशियों का है। गोर, वालर, गरवा, लूर, कूद, मांदल, मोरियो, रायण, जवारा। ठीक है ना। बिलो के देख लिए अपन ने, गेर गौरी नेजा युद्ध हाथीमना द्विचक्री। ग्रासियों के देख लिए, गोर वालर, गेर भील, गेर वाला भील जो अपन ने पढ़ा भी है कि मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा होली के टाइम में दूसरे दिन जो नृत्य किया जाता है वो गेर नृत्य है। ठीक है ना। लेकिन गोर, गोर फरमाइए आप, ग्रासिया क्षेत्र में तो ग्रासिया सिरोही वाले इलाके में, भील मेवाड़ में, और सहरिया किशनगढ़ बारा वाले इलाके में। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना अपने को। गरासिया, गोर, वालर, गरवा, लूर, कूद, मांदल, मोरियो, रायण, जवारा, सारे याद होने चाहिए। एज इट इज एग्जाम में पूछता है मांदल नृत्य किसका है, निम्न में से कौन सा सहरियाओं का नृत्य है, तो वह यही ऑप्शन मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं मिलेगा। तो गोर, वालर, गरवा, लूर, कूद, मांदल, मोरियो, रायण, जवारा, खत्म। बिलो के गेर गवरी नेजा युद्ध हाथीमना द्विचक्री। ठीक है ना। ऐसे सहरियाओं के एक कालबेलियाओं के भी है भाई। ठीक है ना, कालबेलियाओं के भी देखेंगे अपन। ठीक है ना। सहरियाओं के, सहरियाओं के सह से याद करना, स्वांग, शिकारी, लहंगी,
इंद्रपुरी झेला बेडिनी। स्वांग शिकारी लहंगी इंद्रपुरी झेला बेडिनी। से याद करना है, सहरिया वाला से स्वांग। स्वांग शिकारी लहंगी इंद्रपुरी झेला बेडिनी। और बेडिनी को बिछुआ भी कहते हैं, बिछुआ नड़ते भी, ठीक है ना। तो ये याद रखने। बिलो के गेर गवरी नेजा युद्ध आतिमिना द्विचक्री। ग्रासियाओं के गोर वाला गरवा लूरकूद मांदल मोरियो रायण जवारा। ऐसे ही फ्लो में याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती। कितनी ट्रिक बना लोगे आप यार, ठीक है ना। अपने को जैसे याद हो जाए ना फ्लो में तो सबसे उत्तम है, आप भूलोगे नहीं, ट्रिक की जरूरत ही नहीं। एरिया होंगे स्वांग शिकारी लहंगी इंद्रपुरी झेला बेड़नी। 5-6 तो याद करने हैं हर एक के, ठीक है ना। आपने झेला से याद एक वाद्य वो आभूषण भी पढ़ा था अपन ने झेला से, कौन सा था बताऊं, बता सकता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ देखें। झेला से एक आभूषण भी था। ओबामा को सुरपी का कर्णफूल, अंगों पर लटो फटो का झेला लगता है, झेला झमेला, ठीक है ना। कर्णफूल कान के आभूषण, तो झेला कान का आभूषण भी है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना। मेवों के रतवई रणबाज, गुजरों के चरी, कंजरों के फूंदी और चक्री धाकड़ भी है एक, ठीक है ना। दाढ़ नृत्य तो अपन ने देखा था ना वांगड़ वाले इलाके में, जो इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं करती हैं, दाढ़ नृत्य था वो, तो हाथों में हथियार लेके पुरुषों का वर्जित है देखना। धाकड़ नृत्य कंजरों का है, बड़जारों का मछली है, ठीक है ना। तो कालवेलिया, कालवेलिया भी नृत्य है। सर्प, सर्प मित्र इनको कहा जाता है कालवेलियों का, ठीक है ना। तो ये सारे एक, पहली बात तो अपने को नाम याद होने चाहिए कि कौन सा किसका जनजातियों का नृत्य है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर आता है। अगर 100 बार जनजातियों वाले क्वेश्चन पूछे गए ना, तो 80 बार तो सीधा सीधा पूछा गया निम्न में से कौन सा बिलो का है, कौन सा बिलो का नहीं है, कौन सा सहरियाओं का है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अंदर की जो डिटेल है वो पूछी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिलो के नृत्य देख लेते हैं अपन। अब बिलो के नृत्य में साहब देखते हैं क्या है, देखें, ठीक है ना। हाँ, वही गेर गवरी नेजा युद्ध हाथीमिना द्विचक्री, वही फ्लो याद करना अपने को। गेर नृत्य होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब मैंने बताया ना कौन करते हैं, भील पुरुष, अपने पहले भी पढ़ लिया। और कहाँ का प्रसिद्ध है, कड़ाना का प्रसिद्ध है, कड़ाना बाड़मेर का। कई बार पूछा हुआ है कड़ाना बाड़मेर वाला, तो कई बार, एक नहीं हजारों बार। कहाँ का प्रसिद्ध गेर नृत्य, कड़ाना बाड़मेर का, ठीक है ना। गवरी, गवरी को राई नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जो नृत्य रूप में किया जाता है, या नृत्य ऐसा है जो नाट्य रूप में किया जाता है। इसकी डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है ना। दिन में किया जाने वाला लोक नृत्य एकमात्र, ठीक है ना, वहां भी देखेंगे इसको, ठीक है ना। नेजा मैंने बताया ना, ये होली के दूसरे दिन किया जाता है। अब ये देखो होली के तीसरे दिन, यही क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था सीधा सीधा कि होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो वहां ये दोनों ऑप्शन थे, गेर और नेजा। तो गेर तो होली के दूसरे दिन किया जाता है, नेजा होली के तीसरे दिन किया जाता है, ठीक है ना। मीणा भील, मीणा भी करते हैं ये नृत्य, ठीक है ना। तो मीणा और भीलों द्वारा लकड़ी के डंडे पर नारियल बांधकर किया जाने वाला एक युगल खेल नृत्य है। ऐसे डंडा होता है बड़ा, उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है और उसको तोड़ने, इसको पकड़ने की दौड़ होती है, खेल खेला जाता है। वैसे एक अपन पुराने अपन बचपन में नहीं खेलते थे क्या, पेड़ के ऊपर जाते थे, फिर वो टांग से नीचे से वो डंडी निकाल के टी 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 वाला वो खेल, उस तरह का कोई खेल है जो नारियल की बांध के उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है उसमें, ठीक है ना। कौन सा नृत्य है, नारियल बांध के किया जाने वाला नेजा नृत्य, होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेक्स्ट, हाथीमना विवाह के समय बैठकर नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना। बैठकर किया जाता है और नकली युद्ध का प्रदर्शन उसमें किया जाता है, किसमें, हाथीमना। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में है भाई, नकली युद्ध वाला। अब बैठकर किया जाता है, अपन ने एक और पढ़ा था व्यवसायिक नृत्य जो बैठकर किया जाता है, तेरह ताली। ऐसे कनेक्ट होना चाहिए आपके, कुछ चीजें आ जाए जो आपके दिमाग में बैठी हो, तुरंत रिक्रिएट करके वहां लिख दो उसको, ताकि आपको वो परमानेंटली याद हो जाए, ठीक है ना। तो बैठकर नकली युद्ध का प्रदर्शन कौन से युद्ध है, हाथीमना। द्विचक्री, युगल और विवाह के समय किया जाता है, ठीक है ना। अब मैंने बताया ना गौरी नृत्य को राय नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो नृत्य रूप में किया जाता है, ठीक है ना, एकमात्र नाट्य जो नृत्य रूप में किया जाता है, यानी ये नाटक भी है और नृत्य भी है, यानी नाटक का मंचन किया जाता है इसलिए उसको नृत्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो कब कहाँ का प्रसिद्ध है, दक्षिण राजस्थान का। इसी को कहते हैं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, प्राचीन लोक नाट्य, मेरु नाट्य कहा जाता है इसको। नाट्य, नृत्य नहीं, नृत्य तो घूमर है, सिरमौर और आत्मा, लेकिन नाट्य की बात है तो गौरी नाट्य। ये आईए 2000 संगणक के आईए के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वहां दोनों घूमर और ये दोनों ऑप्शन थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नाट्य की बात है तब राई या गौरी करना है, और सिरमौर और आत्मा वाली बात है तब घूमर करना है, ठीक है ना।
एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में किया जाता है, एकमात्र। अब देखो आपको ऐसे याद रखना है। अब एकमात्र वाला एक चीज हो रही थी, एकमात्र लोक नृत्य, ठीक है ना, ये आ गया। तेरह ताली और हाथीमना दोनों बैठ के किए जाने वाले हैं। एकमात्र व्यवसायिक नृत्य तेरह ताली जो बैठ कर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं, पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कहा सावन भादवे महीने में, और सावन भादवा का एक सावन महीने की एक त्योहार प्रसिद्ध है, राखी। तो राखी के अगले दिन से ये शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। राखी के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। इसका मुख्य आधार है शिव भस्मासुर की कथा। याद है आपको शिव भस्मासुर की कथा? होता क्या है, शिव जी से एक राक्षस है, वो तपस्या करता है और एक वरदान मांगता है। अब भाई साहब शिव जी तो वरदान देने में अव्वल, भाई जिसने भगवान भोले को रिझा लिया, इसीलिए तो भोलेनाथ कहते हैं कि वो हर किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होके वो उसको वर दे देते हैं। तो राक्षस ने, भस्मासुर नामक जो राक्षस था, उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इसलिए भस्मासुर, भाई जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु, भगवान बोले तथास्तु। अब भस्मासुर प्रयोग करना चाहता था कि मैं देखूं तो सही आपका वरदान सही है कि नहीं। तो भगवान शंकर भगवान के ऊपर ही भस्मासुर जी ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो डांस करने लगे, शिव जी भी डांस करने लगे। अब वो जैसे ही ऊपर हाथ रखने वाला था, अब शंकर भगवान को चाल समझ में आ गई कि मेरे को ही भस्म करेगा। अब भगवान बोले हैं तो, लेकिन ये तो है कि भगवान है, वो है तो बोले ही लेकिन भगवान है। तो वो जाते हैं किसके बाद में, नर के, नारायण जी के पास में, अर्थात भगवान विष्णु के पास में, हरि के पास में। और विष्णु जी को पाके पूरी राम कथा बताई कि भगवान गड़बड़ हो गया, काम काम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, मैंने वरी कुछ गलत दे दिया, ठीक है ना, कांड होने वाला है, बचाइए आप हमें। तो ये जब बताते हैं तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और इतना मोहक नृत्य, इतना मोहक नृत्य कि उस नृत्य का नाम ही मोहिनीअट्टम पड़ गया। शास्त्रीय नृत्य है अपना मोहिनीअट्टम, ठीक है ना। तो मोहिनी का रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु और नृत्य करते हैं। जैसे जैसे वो करे, अब भस्मासुर उस पर मोहित, वैसे वैसे भस्मासुर करे। अंत में भगवान विष्णु ने ऐसे हाथ घुमा घुमा के अपने ऊपर रख दिया, वैसे ही भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ में रखा, वो वहीं पे भस्म हो गया, ठीक है ना। तो ये कथा है और इसी आधार पे ये गौरी नृत्य का मंचन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कथा किसकी कथा, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नृत्य या नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पे आधारित है, कौन सा है, गौरी या राय नाट्य। और इसमें जो शिव जी को है वो पुरिया कहा जाता है, भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो शिव भस्मासुर की कथा का जो मंचन किया जाता है, शिव को क्या कहा जाता है इसमें, पुरिया, ठीक है ना। और इसके कुछ पात्र है, पात्र क्या है, कुटकुटिया, खटखटिया, जामपटिया। मतलब एक बोलता है किसी बात को, नाटक का मंचन करते हैं तब बोलते हैं ना, नाटक कुछ भाषा तो बोलते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं। तो एक तो बोलता है, एक उसको दोहराता है, एक इसका मंचन करता है। तो तीनों चीज, एक बोलेगा, एक उसका दोहराव करेगा, बोलते नहीं कि यार कई बार गाना बोलते हैं, फिर उसका दोबारा उसका बोलते हैं, ठीक है ना, फिर उसका मंचन किया जाता है। तो ये तीनों इसके पात्र है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कुटकुटिया, खटखटिया, जामपट्टिया किसके पात्र है, तो वो किसके पात्र है, इसके राई या गौरी नृत्य के, ठीक है ना। कुछ और छोटी नायिकाएं हैं जिनका मंचन इस गौरी उत्सव के समय किया जाता है, कामा, मीणा, काल, कीर, काल, गुजरी, मियाँ मेढ़। तो ये छोटी नायिकाएं हैं, इनका मंचन भी जब गौरी का मंचन किया जाता है उसी समय इनका मंचन कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बिलो के नृत्य हो गए। बिलो के नृत्य दोबारा बोलो देखे, याद हो कि नहीं, गेर गौरी नेजा युद्ध हाथी मिनत द्विचक्री, गेर दूसरे दिन होली के, नेजा होली के तीसरे दिन किया जाता है। राई और गौरी नृत्य नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, एकमात्र जो दिन में इसका आयोजन होता है। और शिव भस्मासुर की कथा पे आधारित, शिव को इसमें पुरिया करते हैं, खटखटिया, कुड़कुड़िया, जमपट्टे इसके पात्र हैं। और छोटी नाई के काला, मीणा, काल, कीर, कुल, गुजरी, इनका मंचन इसी के समय किया जाता है। सावन भादो महीने में राखी अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिन तक मेवाड़ में इसका मंचन किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है हाथीमना। हाथीमना बैठकर किया जाता है। और एक और नृत्य अपन ने बैठकर पढ़ा था, तेरह ताली। इसमें नकली, हाथीमना में नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो याद रखना है। अगले जो नृत्य है वो गरासियाओं के, गरासियाओं का मैंने याद कराया था, कौन सा, गोर वालर गरवा, लूरकूद, मांदल मोरी और रायन जमारा, ऐसे याद करना। गोर वालर गरवा, लूर कूद, मांदल मोरी और रायन जमारा। पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंट है वो नाम याद हो जाए, आगे की रामकथा तो बाद की बात है, ठीक है ना। गौर गणगौर पर गरासिया क्या करते हैं, गौर लीला करते हैं, युगल नृत्य किया जाता है, ऐसे याद रख लेना आप। तो गरासिया गणगौर पर गौर लीला करते हैं।
तो गौड़ नृत्य हो गया, बस गराशियाओं का, ठीक है ना। वालर गराशियाओं का घूमर, वालर को कहते हैं। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है और सबसे मोहक नृत्य युगल रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है वालर, कई बार एग्जाम में है। वालर नृत्य सीधे सीधे ये भी पूछा गया कि कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता हो गरासिया कहाँ से संबंधित रखते हैं, सिरोही से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, गरासियाओं का ऐसा कौन सा नृत्य है जो सबसे मोहक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कौन सा है वो, वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, सबसे मोहक नृत्य यही है गरासियाओं का, ठीक है ना, वाला नृत्य। गरबा लूर, लूर क्या है, रिश्ता मांगने जाती है ना महिलाएं अपने बेटे पोते किसके लिए भी, तो उस समय वो नृत्य करती है महिलाएं। तो उस समय रिश्ता मांगने जाते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, लूर। कूद, कूद में क्या क्या किया जाता है, तालियां बजाते हुए नृत्य करते हैं, उसमें वाद्य यंत्र काम में नहीं लिए जाते, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वहां वालर ऑप्शन में नहीं था, अगर आ जाए बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, वालर वहां ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कूद आएगा वहां ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो बिना वाद्य यंत्र एक तो वालर, एक कूद, कूद में क्या होता है, तालियां बजा कर किया जाता है आपस में, ठीक है ना। और मांदल मोरियो रायण जमारा, ऐसे याद रख लेना। तो गोर वालर गरवा, लूर कूद, मांदल मोरियो रायण जमारा। तो वालर वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आया हुआ है। लूर वाला रिश्ता मांगने जाते समय, कूद बैठकर सॉरी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वालर की तरह, उसमें तालियां बजाई जाती है, ठीक है ना। युगल नृत्य, ये भी युगल नृत्य, वो भी युगल नृत्य, यानी महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है ना। ये ग्रासियाओं के हो गए। नेक्स्ट बचे कंजरों के। कंजरों के 3 नृत्य प्रसिद्ध है, चक्री, धाकड़ और लाठी। धाकड़ शौर्य प्रदर्शन, धाकड़, धाकड़ मतलब लट्ठा आदमी, ढील ढाल सा डाकी आदमी, वो अपना प्रदर्शन करे, शौर्य का प्रदर्शन, तो धाकड़ नृत्य, ठीक है ना। और चक्री इंपॉर्टेंट हाड़ौती क्षेत्र का, और हाड़ौती में भी ये बूंदी का प्रसिद्ध है, क्यों, क्योंकि बूंदी का एक त्योहार प्रसिद्ध है, काजली तीज, काजली तीज, ठीक है ना, बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये कब, भादवे महीने में, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी या सातुड़ी तीज, पढ़ेंगे अपन त्योहारों में वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद रखो कि चक्री या फूंदी नृत्य है वो कजली तीज के अवसर पर अविवाहित जो युवतियां कन्या है वो 80 कली का घाघरा पहन के करती है जो नृत्य, उसको कहते हैं चक्री या फूंदी। चक्री या फूंदी नाम कैसे पड़ा, अब 80 कली का घाघरा का मतलब ये जो घेर घाघरा जो भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, इसमें जो कलियां, कलियां मतलब जो ऐसे सरवटे होती है ना, वो लगभग 80 के लगभग होती है, ठीक है ना। और चक्री इसलिए ये घेर घूमर की तरह से घूमता है, ठीक है ना, इस नृत्य में राउंड राउंड घूमता है तो वो चक्कर सा बन जाता है, तो इसलिए चक्रिया फूंदी नृत्य कंजरों द्वारा किया जाता है। कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना। गुजर, गुजरों के कौन से हैं, चरी, चरी, झूमर और बलेदी, इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है ना। झूमर नृत्य हाड़ौती का घूमर, अभी मैंने देखा था ना, लूर शेखावटी का और हाड़ौती का झूमर, ठीक है ना, पुरुषों द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य। और जीवंत मतलब आज भी वो वहां उस क्षेत्र में उसका मंचन हो रहा है, ठीक है ना। चरी नृत्य किशनगढ़, और किशनगढ़ की एक कलाकार फल्गुबाई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसके चरी, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि महिला कलाकार के जहाँ नाम आए ना उनको सबको ये जगह रट लेना। अब जैसे यह फल्गुबाई, अब मैं मांगी बाई का बताऊं किसके लिए प्रसिद्ध है, कई तो भूल गए, 13 ताली वाली मांगी बाई। जब याद करो ना तो ऐसे ही याद होते हैं जब क्वेश्चन प्रीवियस क्यों हो। और अस्मिता काला, शांता गांधी, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, ठीक है ना, ठीक है ना, वो किसके हैं, वो है बवाई के। मैं बोलूं प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली किसकी है, कथक की, ठीक है ना। और रुकमा मांगणियार, रुकमा मांगणियार कलाकार, तो ये सारे अपने को याद होने। मांड कलाकारों के नाम आ जाए, ठीक है ना, बतूल बेगम, बन्नो बेगम, जमीला बानो जोधपुर वाली, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को सारे एक जगह याद करते रहना है, ठीक है। महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य, सिर पर मटका रखा, कलश, कलश रख के, देखो 2 नृत्य आ गए कलश वाले, यार कलश बनाए क्या बनाए ऐसे, देखो दोबारा, एक दो, एक में तो मैं दीपक जला के उसमें छेद करके घूम रहा हूं मटके को लेके, तो वो तो कौन सा हो गया, गुड़ला नृत्य, ठीक है ना, छेद वाला। एक मटका लिया, कपास के बीज डाले और उसमें तेल डाल के आग लगा दिया, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो रही है अंदर से, कपास के बीज और तेल डालकर उसमें आग लगाते हुए मटके को माथे पे रख के, सर पे रख के जो नृत्य किया जाता है वो चरी नृत्य है भाई, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। तो 2 नृत्य चरी वाले,
एक तो जिसमें छेद होते हैं, गुड़ला नृत्य मारवाड़ वाला सातल की याद में, और एक ये चरी वाला, ठीक है ना, जो कंजरों द्वारा किया जाता है, सॉरी गुजरों द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य। किशनगढ़ की फल्गुबाई प्रसिद्ध भाई, कुमारी सुनीता रावत और श्री मोहन, ये याद रखना भाई। फल्गुबाई ये वाला काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, और इसमें कपास के बीच और तेल डाल के उसमें आग लगाई जाती है, और फिर उस मटके को सिर पे रख के डांस वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। वो कौन सा है? चरी नृत्य। तो 3 नृत्य गुजरोगे, चरी, झूमर और बलेदी। नेक्स्ट है सहरियाओं के, स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, बेडिनी। मैंने बताया ना स्वांग से सहरिया याद रखने, ठीक है ना। तो स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, बेडिनी, कुछ खास नहीं है, झेला वाला याद रखना है बस, फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें कुछ बाकी आप ये पढ़ भी लोगे ना, पुरुष महिला युगल, ये याद भी नहीं होने, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप तो सीधा सीधा ये याद कर लो कि कौन सा नृत्य किस जाति का है, ठीक है ना, कौन स्पेशल है उसके लिए, कुछ विशेषताएं जो कलाकार है, ये याद कर लो खूब है, ठीक है ना। कथोड़ी मेवोगे, रतवई और रणबाज, एक महिला करती है, युगल करते हैं, ठीक है ना। रणबाज और रतवई, मेमो के, आप तो सीधे सीधे नाम ही याद कर लो, ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा आपको। तो रतवई और रणबाज मेमो के लोक नृत्य। नेक्स्ट है कथोड़ियों के लोक नृत्य, मावलिया और होली। होली होली पर महिलाएं करती है और मावलिया पुरुष नवरात्र पर करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बंजारा, बंजारा अभी मैंने बताया था ना शुरू में, मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता क्या है? कुंवारी कन्या पूर्णिमा की रात को करती है, और होता क्या है इसमें, उस रात चांद को देख के, पूर्णिमा का चांद, चांद को देख के वो अपने पति को दिमाग में लाते हुए वो उस मतलब एक उसका अंकन किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है उस नृत्य का, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे चांद दिखता है ना, चांद शुरू में दिखेगा तो वो पूरा दिखेगा और साफ दिखेगा शुरुआत में, तो अपन खुश होते हैं, अरे चांद दिख गया, चांद दिख गया, पूर्णिमा का चांद दिख गया। लेकिन जब वो अस्त होने पे आता है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी आकृति को समेटे हुए एक एक एंड पे आके वो खत्म हो जाता है। दुख होता है भाई यार, वो जल्दी खत्म हो गया। तो वो ऐसे ही है कि शुरुआत में ये हर्ष के साथ शुरू होता है, लेकिन अंत इसका बहुत दुखदायी होता है, ठीक है ना। तो एकमात्र लोक नृत्य जो खुशी के साथ में शुरू होता है लेकिन दुख के साथ में उसका अंत होता है, कौन सा है? बंजारों का मछली नृत्य। जैसे चांद, पूर्णिमा का चांद उगता है, बहुत अच्छा लगता है लालिमा लिए हुए, लेकिन जब छिपता है, डलता है, तो उसका अंत बहुत बुरा लगता है अपने को, ठीक है ना। रात का चांद की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्णिमा वाले। तो ये अपने लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना। अपन ने देखो क्षेत्रीय लोक नृत्य देख लिए, अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य देखे, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य, कहाँ कहाँ के नृत्य थे, ठीक है ना, घूमर वगैरह। दूसरे अपन ने देख लिए जिनसे कमाई हो रही हो, व्यावसायिक, जिनसे कमाई हो रही हो, व्यावसायिक लोक नृत्य कौन कौन से? तेरह ताली, भवाई, कच्छी घोड़ी, इनके इसमें कौन कौन से? चौतारा, तानपुरा, तंदूरा और मंजीरा, और घूमर में ढोल, नगाड़े, सेनई, भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी में झांझ, कलाकार इनके याद रखने। और तीसरा जनजातीय वाले नृत्य, सभी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। जनजातीय वाले भिलो के अलग, गैर गवरी, नेजा, युद्धातिमिन, द्विचक्री, ग्रासियों के गोरवाला, गरवाल, लूरकुद, मांदर, मोड़ी और एंड जवरा, सहरियाओं के स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुली, झेला, बेड़नी, और वो क्या नाम है, गुलाब। हाँ, एक और मैं बताना भूल गया कि एक कालबेलिया नृत्य जो होता है, एक कालबेलिया भी नृत्य होता है भाई, ठीक है ना। कालबेलिया नृत्य जो कालबेलिया जाति करती है ना, ठीक है ना, कालबेलिया जाति को क्या कहते हैं? सांपों का मित्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालबेलिया नृत्य है ना, उसकी एक कलाकार है गुलाबो, ठीक है ना, गुलाबो इसकी कलाकार है कालबेलिया नृत्य की, स्नेक चैन, ठीक है ना। और ये कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है भाई, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है ये, याद रखना भाई। कालबेलिया नृत्य है ना, कालबेलिया नृत्य, और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो भाई, गुलाबो सपेरा, ठीक है ना। ये कालबेलिया को सांपों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है ना, फ्रेंड्स ऑफ सेक्स, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखना है। तो अपन ने जनजाति वाले देख लिए, सबके जनजातियों वाले में अंदर भी कुछ याद ना हो तो आपको मोस्टली उनके नाम तो याद होने चाहिए कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है वो किया जाता है और क्या इसमें स्पेशल है, ठीक है ना। तो आज अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है लोक नृत्य वाला। अब एक और बचा लोक नाट्य वाला, ठीक है ना। लोक नाट्य, रम्मत, चार बेत, ख्याल, रामलीला, रासलीला, ठीक है ना,
तो वो सारी एक और वो हो जाएगा, तो अपने लगभग पोर्शन कला संस्कृति वाला हो जाएगा। फिर स्थापत्य वगैरह, मेले त्योहार और लोक देवियाँ धर्म संप्रदाय बचेंगे, जिनको भी जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और एक क्लास अपन ज्योग्राफी भी जल्दी शुरू करेंगे, ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए एग्जाम से 1 महीने पहले, ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। ठीक है ना। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, चीज़ों को बार बार रिवीजन कर दिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।